इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क, कोई आर्क है, आर्क मतलब सर्किल का कोई पार्ट है, सर्किल का कोई पार्ट ए बी है और इसका सेंटर यहाँ पर O इज़ द सेंटर, इसका सेंटर O है। इसके सेंटर पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको गिवन क्या क्या है इस आर्क का गिवन है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ इस पर कितना है, लेमडा है, ये गिवन है। और इस आर्क का रेडियस क्या दिया हुआ है, इस आर्क का रेडियस r है और एंगल जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ये आर्क कंप्लीट आर्क ए बी जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना कर रहा है, अल्फा कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको गिवन है। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर ओ पे। तो उसके लिए जो जो प्रोसेसेस है उस पर आप ध्यान देंगे कि प्रोसेसेस क्या है इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करो कि इस आर्क को आप बाइसेक्ट कर लो, यानी इक्वली इसको क्या कर दो, इक्वली बाइसेक्ट कर दो। इक्वली आप ऐसे बाइसेक्ट करना इस आर्क को आप इक्वली बाइसेक्ट कर देना। तो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा था तो ये वाला एंगल क्या बचेगा, अल्फा बाई 2, ये वाला एंगल भी क्या बचेगा, अल्फा बाई 2। ये माइनस अल्फा बाई 2 इसलिए है चूँकि क्लॉकवाइज रोटेशन है एंगल का, और ये प्लस अल्फा बाई 2 इसलिए है चूँकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये तो अपना कन्वेंशन है कि हम लोग क्लॉकवाइज एंगल के क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं और एंगल के एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये तो अपना कन्वेंशन है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप इस बाइसेक्टर लाइन से ये जो बाइसेक्टर लाइन दिख रहा है इससे थीटा एंगल पे, थीटा कोई भी एंगल थीटा पे आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है ये एलिमेंट ले लेंगे और ये एलिमेंट जो है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये एलिमेंट ये ऐसे, ठीक है। तो थीटा एंगल पे ये वाला जो एंगल है वो क्या है, डी थीटा है। यानी थीटा एंगल पे हमने जो एलिमेंट लिया वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा। यानी रफली अगर आप देखो इस चीज़ को तो कुछ ऐसा है, रफली अगर आप देखना इस चीज़ को तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये कुछ ऐसा दिखेगा। यानी थीटा एंगल पे ये जो एंगल दिख रहा है ये क्या है, डी थीटा। तो थीटा एंगल पे जो हम एलिमेंट लेते हैं सर्कमफेरेंस पे वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा। क्लियर। अब आप देखो चूँकि एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल का मतलब आर्क अपॉन रेडियस। वो जो एलिमेंट है वो तो आर्क ही है, चूँकि बहुत छोटा सा एलिमेंट है तो वो तो स्ट्रेट ही माना जाएगा, तो आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट इसका जो लेंथ आ गया ये तो आर्क की तरह है, इसका जो लेंथ आ गया आर डी थीटा, ठीक है। अब आप क्या करो, इस एलिमेंट के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, इस एलिमेंट के कारण। तो सामने देखो इस एलिमेंट के कितने डिस्टेंस पे है सेंटर, ऑब्वियसली रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे है सेंटर, तो सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। चूँकि एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए डी ई है। अब इस एलिमेंट का जो, अगर ये इसको आप मिरर मानते हो तो इस एलिमेंट का एक मिरर इमेज यहाँ पर होगा, ठीक है। उस एलिमेंट के सामने भी क्या है, सेंटर आर डिस्टेंस पे, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी ई। आप इस बाइसेक्टर से देखना तो ये एंगल चूँकि थीटा था तो ये भी क्या होगा, थीटा, और ये एंगल भी चूँकि इसी का मिरर इमेज है ये वाला एलिमेंट तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ओवरऑल आपको क्या दिखेगा कि इस डी ई और इस डी ई का
बाइसेक्टर लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट आ जाएगा वो डी ई कॉस थीटा आ जाएगा, और इधर वाला कंपोनेंट जो आ जाएगा डी साइन थीटा, और इस डी का इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा डी साइन थीटा। यानी इस डी और इस डी का आपने दोनों डायरेक्शन एक्स और वाई डायरेक्शन में आपने कंपोनेंट ब्रेक कर लिया है। क्लियर? तो आप देखो ये जो डी ई होगा, ये डी ई और ये डी ई साइन थीटा और ये डी ई साइन थीटा, ये एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होगा। क्योंकि आप जो डी ई फाइंड आउट करना ना, तो वो क्या आएगा, के चार्ज का मैग्नीट्यूड एलिमेंट पर अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये तो क्वांटिटी जो डी ई है वो इस एलिमेंट के लिए और इस एलिमेंट के लिए, दोनों के लिए सेम है। तो ये डी ई साइन थीटा और ये डी ई साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या बचेगा, डी कॉस थीटा ही बचेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट करते वक्त इस बात का ध्यान देना है कि हमको जो इंटीग्रेट करना है डी ई को नहीं करना है, किसको करना है, डी ई कॉस थीटा को। और उसके बाद हम जो प्रोसेस से इंटीग्रेशन करते हैं उस प्रोसेस को यूज़ करके हम इंटीग्रेशन करेंगे और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी एक बार हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को एक बार हम वाइट पेपर पे आपको करके स्क्रीन पे दिखा देते हैं, जिससे आपको ज़्यादा फील आएगा। तो देखते हैं करना क्या है। आप थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करके यहाँ पर ध्यान देना। था क्या हमारे पास इस चीज़ को आप ध्यान देना सही से। हमें क्या दिया गया था, एक आर्क दिया गया था, एक आर्क दिया गया था हमें, और एक आर्क दिया गया था, और मान लो आर्क ये था। ठीक है, और ये आर्क पे जो चार्जेस था ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था हर जगह, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। और ये जो आर्क है इसका सेंटर यहाँ कहीं पर था, इसका सेंटर यहाँ कहीं पर था, ये सेंटर ओ। ठीक है, इस सेंटर को मान लो आप ओ। अब इस आर्क का नाम क्या था, ए बी, और इस आर्क का रेडियस कितना था, आर। ठीक है, इस आर्क का रेडियस कितना था, आर। और ये आर्क सेंटर पे ये जो एंगल सबटेंड कर रहा था वो कितना कर रहा था, अल्फा कर रहा था। ठीक है, अब आप ध्यान देना कि आपको करना क्या है। और एक और चीज़ दिया हुआ था, इसका क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको आप क्या बोल देना, लेम्डा। आपको करना क्या है कि इस आर्क को आपको इक्वली डिवाइड कर देना है, इक्वली डिवाइड कर देना। तो आप ऐसे करके इक्वली डिवाइड कर देना। तो ये वाला जो एंगल, चूँकि ये जो आर्क है वो कंप्लीट एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो ये वाला जो एंगल आपके पास बचेगा ना, वो कितना बचेगा, अल्फा बाई 2। और ये वाला एंगल भी क्या बचेगा, अल्फा बाई 2। तो ये प्लस अल्फा बाई 2 होगा, चूँकि एंगल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या बचेगा, माइनस अल्फा बाई 2 बचेगा। ठीक है, अब आप ध्यान देना, इस बाइसेक्टर से, ये जो बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, ये वाला, इस बाइसेक्टर से आपको थीटा एंगल पे एक एलिमेंट कंसीडर करना है, बहुत छोटा सा। ये मान लो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और ये कितने एंगल पे आपने कंसीडर किया है, ये एलिमेंट जो आपने कंसीडर किया है, ये एलिमेंट ये थीटा एंगल पे कंसीडर किया है। और ये जो एलिमेंट है वो ये वाला जो कितना सा एंगल सबटेंड करेगा, चूँकि एलिमेंट बहुत छोटा है। तो ये जो एलिमेंट
है, ये एलिमेंट यहाँ पर कितना सा एंगल सबटेंड करेगा, डी थीटा सेंटर पे। तो अब आप देखना जब डी थीटा करेगा तो इस एलिमेंट का जो लेंथ हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। ठीक है, अब उस एलिमेंट के कारण आप सामने देख लो सेंटर पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो इधर होगा, क्योंकि एकदम सामने है। आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखना और जो उसके आर्क पे जो एलिमेंट है वो भी क्या है, वो आर्क पर जितना भी चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, और आप सेंटर पे इंटेंसिटी निकाल रहे हो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देखना, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, डी। अब देखो इस एलिमेंट का अगर इसको आप मिरर कंसीडर करते हो तो इस एलिमेंट का यहाँ पर एक मिरर इमेज भी होगा, जिसके कारण सिमिलर तरीके से इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डी ई इधर हो जाएगा। अब आप देखो ये थीटा था और ये मिरर इमेज है तो ये भी थीटा होगा, और फाइनली ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, और ये वाला एंगल भी थीटा। ठीक है, तो आप इसको सही से देखो, आप साफ आप क्या देख रहे हो कि आप क्या देख रहे हो, ये तो कोई आर्क है और ये सेंटर। ठीक है, एक एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना। ठीक है, यहाँ पर जो एलिमेंट है, यहाँ पर जो एलिमेंट है ये, इसके कारण जो इंटेंसिटी आ रहा है वो तो इधर आ रहा है ऐसे, और इसी का जो मिरर इमेज यहाँ पर होगा उसके कारण इंटेंसिटी किधर आ रहा है, ऐसे आएगा। ठीक है, तो और ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, तो ये भी डी ई हो गया और ये भी क्या हो गया, डी ई हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ कुछ ऐसा दिखेगा, ये चीज़ कुछ ऐसा दिखेगा। आप देखो ये तो बाइसेक्टर लाइन है, ये क्या है, बाइसेक्टर लाइन, और इस बाइसेक्टर लाइन से, इस बाइसेक्टर लाइन से डी ई किधर था, इधर था, और एक डी ई किधर था, इधर था। ठीक है, ये डी ई था और ये डी ई था, ये वाला एंगल भी क्या था, थीटा, और ये वाला एंगल भी थीटा। ठीक है, तो आप दो, एक वाई एक्सिस तो ड्रॉ किया हुआ है ही, और एक एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दो, तो इस डी ई का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और इस डी ई का इधर वाला कंपोनेंट भी क्या होगा, डी ई कॉस थीटा। ठीक है, इस डी ई का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, डी ई साइन थीटा, और इस डी ई का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखो ये वाला डी ई साइन थीटा और ये वाला डी ई साइन थीटा एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्लियर, अब कैंसिल कर देगा तो आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए बचेगा क्या, सिर्फ डी ई कॉस थीटा। इसी चीज़ को हमने इस फिगर में बताया था, इस फिगर में सही से किया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आपको नोट करना है। अब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आगे है, वो इस पेज में। अब देखो एलिमेंट्री चार्ज कैसे निकालेंगे, लेमडा इंटू आर डी थीटा करके, चूँकि एलिमेंट का लेंथ क्या था, आर डी थीटा, और पर यूनिट लेंथ जो चार्ज कितना दिया हुआ था, लेमडा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन कितना था, लेमडा था। तो इसी चीज़ में किससे मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, यानी फाइनली जो एलिमेंट पे जो चार्ज बचेगा, एलिमेंट पे जो चार्ज बचेगा वो डी क्यू, और डी क्यू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू आर डी थीटा, ये आएगा एलिमेंट पे चार्ज। ठीक है, अब इस चार्ज के कारण सेंटर पे जो इंटेंसिटी है वो ऐसे फाइंड आउट करेंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करके, डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू बाई सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस के बराबर। तो ये डी ई हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है,
अब हमने बताया था आपको कि इस डी का दो कंपोनेंट होगा, डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो डी साइन थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन बचेगा क्या, डी कॉस थीटा, जिसको आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में वही हेल्प करेगा। तो डी कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। एंगल कहाँ से कहाँ लेना है आपको, जो सरकमफेरेंस का जो आपको लिमिट लेना है वो कहाँ से कहाँ तक लेना है, चूँकि टोटल एंगल अल्फ़ा था तो माइनस अल्फ़ा बाई 2 से क्या लेना है, प्लस अल्फ़ा बाई 2 लेना है, ठीक है। तो वही हमने लिया है यहाँ पर, माइनस अल्फ़ा बाई 2 से प्लस अल्फ़ा बाई 2 लिया हुआ है, और डी का वैल्यू हमने अगले स्टेप में पुट किया, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन करके क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 से प्लस अल्फ़ा बाई 2, और ये कांस्टेंट बाहर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और लिमिट माइनस अल्फ़ा बाई 2 से प्लस अल्फ़ा बाई 2, तो अपर लिमिट हमने पुट किया, फिर लोअर लिमिट थीटा की जगह पे माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब देखो यहाँ पे साइन माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, तो साइन माइनस अल्फ़ा बाई 2 अगर है तो ये क्या होगा, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2। तो ये फाइनल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गया है, फाइनल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गया है एट द सेंटर ऑफ आर्क, वूज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लेमडा, ठीक है। और वो जो होगा किधर होगा, वो जो होगा ऑब्वियसली किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, क्योंकि डी कॉस थीटा वाला ही इंटीग्रेट हो पाएगा। जितना भी एलिमेंट है सबके कारण डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो नेट का डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2 आ गया है। अब हमने इसमें स्पेशल केसेस देखना है। स्पेशल केसेस में अब देखो, अगर सर्किल का क्वार्टर पार्ट होगा तो वो जो सर्किल का क्वार्टर पार्ट ये, इसको कह सकते हो आप, सर्किल का क्वार्टर पार्ट अगर ये है तो आप देखो ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री, और जो नेट जाता है इसी बाइसेक्टर के अलोंग जाता है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर आया। और जैसे ही आप उस फॉर्मूले में 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2 पुट करना, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 कैंसिल होके ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप हाफ सर्किल लेना, तो हाफ सर्किल में क्या होगा कि हाफ सर्किल जो होगा, सेमी सर्किल, वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, पाई करता है। तो यहाँ पर भी जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा उसके सेंटर पे एकदम बाइसेक्टर ऑफ आर्क के अलोंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये आया, और फॉर्मूले पुट करना 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2, तो 180/2 पुट हो जाएगा यहाँ पे, साइन 90 का वैल्यू 1, तो बचेगा 2 के लेमडा बाई आर। अब आप देखो 3/4 सर्किल अगर होगा, सर्किल का 3/4 पार्ट, ये तो 1/4 था, ये हाफ पार्ट था, अब ये क्या है 3/4 पार्ट। 3/4 पार्ट जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, सेंटर पे 270 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है, 270 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। आप उसी फॉर्मूले में 270 डिग्री बाई 2 पुट करना, तो साइन 135 डिग्री आएगा, और साइन 135 डिग्री का वैल्यू फिर से एक बार 1/√2 होता है, और उससे ये कैलकुलेशन आ जाएगा। देखो तो आप 3/4 सर्किल के कारण इंटेंसिटी और 1/4 सर्किल के कारण इंटेंसिटी क्या हो गया, सेम हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप यहाँ ध्यान दो, ये 3/4 पार्ट है, तो ये तो 1/4 पार्ट है सर्किल का, ये क्या है 1/4 पार्ट, और यहाँ पर भी सामने दिख रहा है आपको 1/4 पार्ट, ठीक है। तो इस पार्ट के कारण इंटेंसिटी इधर और इस पार्ट के कारण इंटेंसिटी इधर, ये एक दूसरे को क्या कैंसिल कर देगा, तो आपके पास इफेक्टिव सर्किल जो बचेगा, सर्किल का इफेक्टिव पार्ट जिसके कारण इंटेंसिटी होगा वो इतना बचेगा, और इसके कारण जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसा होगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब अगर कंप्लीट सर्किल है, तो कंप्लीट सर्किल है तो उसी फॉर्मूले में हमको क्या पुट करना है, अल्फ़ा का वैल्यू
360 डिग्री जो 180 डिग्री होगा, और साइन पाई या 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो नेट इंटेंसिटी रिंग के सेंटर पे 0 होगा। ये तो पहले ही क्लियर है आपका कि किसी भी रिंग के सेंटर पे, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे, एग्जैक्ट सेंटर पे जो इंटेंसिटी क्या होगा, विल बी 0 होगा। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा।